कोरोना की नई लहर जोर पकड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 4.7% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटे में 13 अफराद का इंतकाल हुआ। 2074 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक वायरस से मुतासिर 628 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,927 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग। आलूदा तरीन शहरों में 225 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर का चौथा नंबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। उधर धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद मोटरवे को खोल दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में PDM तहरीक के आइंदा के लाहे अमल और लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने पर मुशावरत होगी। मिनी बजट नाकाम बनाने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मरी को आज सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। शेख रशीद का ऐलान। बर्फबारी के बाद दही इलाकों में मुश्किलात बरकरार। बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। सयाहों को लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर मरी में 16 होटल सील कर दिए गए। शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान के साहली शहर गवादर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 25 किलोमीटर थी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में 246वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की कामयाबियों और पेशरफ्त पर आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मरी में शदीद बर्फबारी और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के खदोखाल सामने आ गए। एक अमल दरामद प्रोग्राम और फ्रेमवर्क तश्कील। NSC को हर 2 माह बाद पॉलिसी पर अमल दरामद की रिपोर्ट दी जाएगी। पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी इस्तिलाह मुतारिफ। हाइब्रिड वॉरफेयर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात मुमकिन है, मगर रियासत के रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। इकनॉमिक पॉलिसी सबसे पहले और मिलिट्री पॉलिसी दूसरी तरजीह होगी। ज़राए के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के 5 ज़ैली शोबों में ह्यूमन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी शामिल है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान हर तरह से कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार नुमाया है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान के मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हस्पानवी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना ड्रामा और फ्रॉड करार। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 17 माह से इलाज नहीं करवाया। हाई कमीशन ने नवाज फैमिली से राब्ता किया तो रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने शख्सी जमानत दी थी। नवाज शरीफ को वापस लाएं या झूठा बयान हल्फी देने पर इन्हें नाअहल किया जाए। मरी को आज सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। शेख रशीद का ऐलान। मरी में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। बर्फबारी के बाद दही इलाकों में मुश्किलात बरकरार। बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। पाइपलाइंस में पानी मुंजमद होने से 6 दिन से पानी की फराहमी मुअत्तल।
सयाहों को लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर मरी में 16 होटल सील कर दिए गए। शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजमान भूरबन रोड पर बर्फ फेंक कर फिसलन पैदा करते थे। फंस जाने वाले सयाहों से गाड़ी टो करने के 4 से 5 हजार रुपए वसूल करते थे। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के खदोखाल सामने आ गए। एक अमल दरामद प्रोग्राम और फ्रेमवर्क भी तश्कील। NSC को हर 2 माह बाद पॉलिसी पर अमल दरामद की रिपोर्ट दी जाएगी। पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी इस्लाहात मुतारिफ। हाइब्रिड वॉरफेयर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात मुमकिन है मगर रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। इकनॉमिक पॉलिसी सबसे पहली और मिलिट्री पॉलिसी दूसरी तरजीह होगी। ज़राए के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के 5 ज़ैली शोबों में ह्यूमन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी भी शामिल हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में 246वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बॉर्डर मैनेजमेंट और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की कामयाबियों और पेशरफ्त पर आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मरी में शदीद बर्फबारी और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। अरकान असम्बली की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त का इब्तदाई मुसव्विदा तैयार। ताहयात नाअहली के उसूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 की शिक 3 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट उमूर अंजाम नहीं दे सकती। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक ना मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। दरख्वास्त का मतन। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन के जरिए दायर की जाएगी। दरख्वास्त में विफाक को भी फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे रखा है। बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 25 किलोमीटर थी। PSL के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। 27 जनवरी से शुरू होने वाले इवेंट का पहला मरहला कराची और दूसरा लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जनरल, प्रीमियम और VIP इंक्लूजर्स की टिकट 250 रुपये से 7000 में मिलेगी। शायकीन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। एक शहरी एक शनाख्ती कार्ड पर 6 टिकटें खरीद सकेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने भारी अखराजात से रोक दिया। PSL की इफ्तिताही तकरीब सादगी से मनाने का ऐलान। दुनिया में कोरोना की नई लहर में तेजी बरकरार। एक रोज में मजीद 27 लाख से ज्यादा अफराद बीमार पड़ गए। अमेरिका में 6,72,000, फ्रांस में 3,68,000, भारत में 1,94,000 अफराद कोरोना का शिकार। अगले 6 से 8 हफ्ते में ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप की निस्फ आबादी को लपेट में ले सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। उधर चीन के 50 लाख आबादी वाले शहर इनयांग में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर लॉकडाउन लगा दिया गया। चीन ने अमेरिका से आने वाली 60 परवाजें मंसूख कर दी। ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शोहराए आफाक शायर अहमद फराज का 92वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हजारों नज़्मों और गज़लों के खालिक अहमद फराज 2008 में अपने मद्दाहों से बिछड़ गए थे। और सुपरहिट गीतों के खालिक अनायत हुसैन भट्टी ने गुलकारी के साथ साथ अदाकारी, फिल्मसाजी, सदाकारी और कॉलम निगारी में भी नाम कमाया। मारूफ फनकार का 93वां यौम पैदाइश है। अनायत हुसैन भट्टी ने 500 फिल्मों में 2500 के करीब गाने गाए।